देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली अवैध मस्जिद के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा कि अनशन के दौरान कोई बात करने नहीं आया और शांति की बात सरकार सुनती नहीं, इसलिए अब शुक्रवार 21 दिसंबर को 11 बजे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू रक्षा मंच ने भी हिंदू संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। देखिए, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, हमने इनको 24 घंटे की समय सीमा दी थी कि आप हमारी 3 जो प्रमुख मांगे हैं उन पे अपनी राय स्पष्ट करें और हमारी उन मांगों का निराकरण करें। परंतु प्रशासन की ओर से ना कोई व्यक्ति वार्ता के लिए आया, ना सरकार की ओर से कोई व्यक्ति वार्ता के लिए आया। हम ये समझ रहे हैं कि यह जो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो 98% हिंदुओं को हराकर खुद सत्ता में आई हुई बताती है, और इसके ये प्रशासनिक अधिकारी ये सत्याग्रह की भाषा नहीं समझ रहे हैं। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा ये विश्वास था कि हम सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात मनवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होगा तो हम एक बड़े आंदोलन का स्वरूप तैयार करेंगे। आज जो हमारा हिंदू संघर्ष समिति का यह आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो लोग अन्य हमारे साथ यहाँ पे कमल गौतम जी है, हिंदू रक्षा मंच के हिमाचल प्रदेश के संयोजक है, इन्होंने भी पूर्ण रूप से इस आंदोलन को अपना वर्दहस्त दिया और इनके नेतृत्व में भी हमें आंदोलन का जो संचालन कर रहे हैं। इसके साथ हिंदू वाहिनी के हमारे संगठन मंत्री मनोज जी है, ये विश्व हिंदू वाहिनी संघ भी इस आंदोलन में पूर्ण रूप से हिंदू संघर्ष समिति के अंतर्गत चल रहा है। तो जहां तक हमने बताया कि सरकार ने और प्रशासन ने इस समय अवधि में हमारी किसी भी मांग पर गौर नहीं फरमाया, बल्कि दर्शन देने तक उचित नहीं समझे, तो इस सरकार को हमें लगता है कि जिस भाषा में वो जवाब चाहती है उसी भाषा में हमें जवाब देना होगा। इसके लिए हमने तय किया कि पुलिस के प्रोटेक्शन में यह सरकार पिछली बार भी नमाज पढ़ाना चाहती थी, तो इस बार शुक्रवार को हमने सरकार और प्रशासन को दोबारा चुनौती दे रहे हैं कि आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, पूरे का पूरा शहर, पूरे के पूरे शहर की क्या आबो हवा होगी, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदू संघर्ष समिति जो है अब चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेगी। शुक्रवार को 11 बजे हमने एक बड़े आंदोलन की कल्पना की है, तो ये 11 बजे 21 तारीख को संजौली के अंदर सरकार को सरकार की भाषा में हम जवाब देंगे। आगे मैं अनुरोध करूंगा कि कमल गौतम जी है वो इस विषय में जो है आगे की बात रखें। हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा है कि शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। सरकार हिंदुओं की ताकत को कम आंकने की गलती न करे। वे सिर्फ यहाँ पर कम लोगों की भीड़ ही देख पा रहे हैं। हिंदू रक्षा मंच 4 लोगों की भीड़ को 4000 में तब्दील करने में वक्त नहीं लगाएगा। कमल गौतम ने सरकार और प्रशासन से सवाल पूछा है कि क्या अवैध ढांचे में जाकर नमाज पढ़ना सही है। जिस तरह दिल्ली में बम धमाके हुए, क्या हिमाचल प्रदेश सरकार भी यहाँ कुछ इसी तरह होता हुआ देखना चाहती है? यह गंभीर विषय है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले तो जिस मामले को लेकर के यहाँ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर बैठे हैं, उसकी तह तक हम लोगों को जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति आई क्यों। और मैं शिमला के प्रशासन से, यहाँ की पुलिस से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या एक अवैध ढांचे के बीच में जाकर के नमाज पढ़ना उचित है? सरकार मुझे ये बताए कि क्या इस क्षेत्र की शांति को भंग करने का सबसे पहला प्रयास जिन लोगों ने वहां जाकर के नमाज पढ़ने के कारण हुआ, जिनके कारण हुआ, उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया? हिंदू समाज के लोगों के ऊपर हिंदू समाज ने आज असुरक्षा की भावना के कारण आज जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है, और ये लोग कहीं भी जाकर के अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं, तो यहाँ शिमला के संजौली के लोगों में ये डर है कि कहीं बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ भी अल्लाह अकबर करके फट जाएगा।
तो इस प्रकार का जब भय का माहौल हिंदू समाज के बीच में है, उस स्थिति में यदि हमारी माताओं बहनों ने, यहाँ स्थानीय माताओं बहनों ने, यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने अगर उनको रोकने का प्रयास किया, और मैंने देखा है कि कहीं भी कोई किसी से कोई मारपीट नहीं हुई है, बड़े सभ्य तरीके से उनको रोका गया है और कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के रोका गया है। तो मैं पुलिस से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने, जो लोग जबरन वहां नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उस ढांचे में जिसको कोर्ट जो है अवैध घोषित कर चुका है, उनके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? सरकार हिमाचल के लोगों के ऊपर जो है मामले बना रही है, और जो बाहर से आकर के यहाँ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। ये इस प्रकार की मानसिकता सरकार की बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और हिंदू रक्षा मंच इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देता है। और मैं सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, शिमला प्रशासन को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये ना सोचें कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं। हिंदू रक्षा मंच को 4 से 4000 बनाना आता है, और ये तय मानिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इस शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, हिंदू समाज जो है पूरी ताकत के साथ यहाँ आएगा, और सरकार ने यदि इस कोर्ट के नियम को अनदेखा करते हुए नमाज पढ़वाने का प्रयास किया, तो उसके गंभीर परिणाम जो है शिमला में प्रशासन को और सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और हम लोग कहीं भी इस आंदोलन से पीछे हटने का हमारा कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के हक की लड़ाई है। और एक अवैध ढांचा जिसमें अवैध गतिविधियां होती थी, जहां से हमारी माताओं बहनों का आना जाना दूभर था, आज वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितनी परेशानी होती है, सरकार का ध्यान उस चीज के ऊपर नहीं है। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ आकर के जो आश्रय प्रश्रय ले रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको जो है सरकार बचाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो सरकार में अधिकारी बैठे हैं और नेता बैठे हैं, मैं उनको भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस हिंदू विरोध की मानसिकता को छोड़ दीजिए, अन्यथा भविष्य में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। और ये जो FIR जिन नेताओं के, शिमला के कुछ नेताओं के कहने के ऊपर जो है उनके दबाव में आकर के शिमला पुलिस ने जो है ये FIR दर्ज की है, और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं शिमला के उन नेताओं को, आप लोग MLA तब बने हैं जब हिंदू समाज ने आपको वोट दिया है। अगली बार हिंदू समाज आपको वोट देने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप हिंदू समाज का नेतृत्व कर सकें। तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस आंदोलन से हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा, और जिस भी स्तर तक जाकर के हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हकों की, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।